अरे, घर में कोई गेस्ट आए हैं। चलो चाय बनाते हैं। ओहो, बाजार से शॉपिंग करके थके हारे आए हैं। चलो चाय बनाते हैं। ओ गॉड, कल एग्ज़ाम है। अभी तो हमें पढ़ाई करनी है। नींद आ रही है, क्या करें? चलो चाय बनाते हैं, नींद नहीं आएगी। खाली बैठे हैं, चलो चाय बनाते हैं। तो बच्चों, देखिए कैसे चाय हमारी ज़िंदगी का एक इंट्रीगल पार्ट बन चुका है, एक ज़रूरी हिस्सा बन चुका है। और चाय के बारे में बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो हमें आज तक नहीं पता, जो हमें आज पता चलेंगी इन योर बुक्स चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया पार्ट 3 टी फ्रॉम आसाम। तो चाय के बारे में बहुत सारी रोचक इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए आज आप मेरे साथ पूजा शर्मा, लेक्चरर इन इंग्लिश, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल परनाला, ब्लॉक बहादुर, डिस्ट्रिक्ट झज्जर के साथ पढ़ेंगे टी फ्रॉम आसाम, रिटन बाय अरूप कुमार दत्ता। तो बच्चों, चाय हमारी ज़िंदगी का बेहद अभिन्न अंग है। इट हैज़ बिकम एन एसेंशियल एंड इंट्रीगल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। जब भी खाली बैठे हैं, चलो चाय पीते हैं। सुबह उठते हैं, चलो चाय पीते हैं। बाहर जाकर आए हैं, थके हुए हैं, चलो चाय पीते हैं। तो चाय तो पीना जैसे एक नेसेसिटी बन गया है आजकल की लाइफ के अंदर, आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी के अंदर। और चाय के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमें बताए हैं श्री अरूप कुमार दत्ता ने, जो कि राइटर है हमारे इस पार्ट 3 के टी फ्रॉम आसाम के। अरूप कुमार दत्ता, जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हैं, इंडियन राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, बेस्ड आउट ऑफ गुवाहाटी इन आसाम। आसाम के ही बच्चों रहने वाले हैं। और ही हैज़ बिन अवॉर्डेड पद्मश्री अवार्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2018। भारत सरकार के द्वारा 2018 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बातें इन्होंने बताई हैं इस चैप्टर के अंदर। तो बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं टी फ्रॉम आसाम। Tea from Assam. Pranjal, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. तो बच्चों, ये दो दोस्तों की कहानी है, प्रांजल एंड राजवीर। प्रांजल एक यंगस्टर है, आसाम का रहने वाला है, और वो राजवीर का क्लासमेट है, स्कूल के अंदर, दिल्ली का स्कूल है। प्रांजोल्स फादर इज अ मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन इन अपर आसाम। प्रांजल के जो पिताजी हैं वो एक टी गार्डन के, चाय के बागान के मैनेजर हैं अपर आसाम के अंदर। एंड प्रांजल हैज़ इन्वाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। और प्रांजल ने राजवीर को गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए आमंत्रित किया है कि वो उसके साथ आसाम चलें, चाय के बागानों को देखें जहां पर उसके पिताजी मैनेजर हैं। चाय गरम गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। एक वेंडर, फेरी वाले की आवाज़ आई, गरम चाय, चाय गरम। आती है ना जब हम ट्रेन में जाते हैं कि चाय पीने के लिए आवाज़ें आती हैं। ही केम अप टू द विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब, गिव अस 2 cups, प्रांजल सेड। तो वो फेरी वाला, बच्चों, वेंडर जो था वो आया उनकी खिड़की के बाहर और बोला, चाय चाहिए साहब? और प्रांजल ने कहा, हाँ 2 कप दे दीजिए। They sipped the steaming hot liquid. Amongst everyone in the compartment was drinking tea too. तो वो भी गरम गरम भाप निकलते हुए लिक्विड को, यानी कि उस चाय को सिप करके पीना शुरू करते हैं। और उनके ट्रेन के कंपार्टमेंट में हर कोई व्यक्ति उस समय चाय पी रहा था। Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? राजवीर said. और बच्चों, राजवीर ने बहुत रोचक बात बताई। क्या तुम्हें पता है प्रांजल कि विश्व के अंदर थ्रू आउट द वर्ल्ड 80 करोड़ कप्स, 80 करोड़ कप चाय के डेली पिए जाते हैं? व्यू, एक्सक्लेम प्रांजल, टी रियली इज वेरी पॉपुलर। अब बच्चा, ये व्यू क्या होता है? वर्ड स्पोकन टू शो सरप्राइज, जब हमें आश्चर्यचकित हो जाए हम किसी बात को सुनकर। तो प्रांजल भी आश्चर्यचकित हो चुका है। वो कहता है, वास्तव में चाय तो बहुत पॉपुलर है, चाय तो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। The train pulled out of the station. Pranjal buried his nose in his detective book again. अब बच्चों, ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, फिर से गाड़ी, ट्रेन जो थी आगे चल पड़ी स्टेशन को छोड़कर। प्रांजल ने बेरीड हिज नोज का मतलब होता है बच्चों बिकेम अब्जॉर्ब्ड इन, मग्न हो जाना। वो मग्न हो गया था अपनी डिटेक्टिव कहानियां पढ़ने के लिए। अब डिटेक्टिव कहानियां कौन सी होती हैं? आप देखते हैं ना, CID आता है टीवी के ऊपर, जिसमें कोई मर्डर हो जाता है, कोई चोरी हो जाती है, उसका पता लगाया जाता है कि कैसे हुआ। उनको हम कहते हैं जासूसी कहानियां, डिटेक्टिव स्टोरीज। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर और लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी। और उसके बाद
राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। बच्चों राजवीर को भी बहुत ज़्यादा पसंद थी, वो भी आर्डेंट ग्रेट एडमायरर था, उत्साही था जासूसी कहानियों के लिए। लेकिन उस समय ही वॉज कीनर, कीनर मीन्स मोर इंटरेस्टेड इन, उस समय वो ज़्यादा इंटरेस्ट रख रहा था बाहर, ट्रेन के बाहर जो ब्यूटीफुल सीनरी उसको अपनी ट्रेन की विंडो से दिखाई दे रही थी, सुंदर दृश्य, हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे थे, उनको देखने में वो उस समय ज़्यादा इंटरेस्टेड था। इट वॉज ग्रीन, ग्रीन एवरीवेयर, जहाँ तक उसकी नज़र देख पा रही थी सब कुछ हरा भरा था। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, राजवीर ने कभी इतनी ज़्यादा हरियाली नहीं देखी थी। Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes। अब बच्चों वहाँ पर उसे सॉफ्ट कोमल हरे रंग के पैडी फील्ड्स, धान के खेत दिखाई दे रहे थे और उनके तुरंत बाद शुरू हो गई टी बुशेस, चाय की झाड़ियाँ। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, मैग्निफिसेंट मीन्स स्प्लेंडेड, भव्य, शानदार, बहुत ही सुंदर सीन था। Against the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eyes could see। Against the backdrop, backdrop होता है बच्चों a thing making a background, यानी कि पीछे के बैकग्राउंड की ओर densely, densely means with trees very close together, घने पेड़ थे, एक्चुअली जंगल था, वहाँ पर हिल्स भी थे और उसके सामने था एक समुद्र, जिसमें समुद्र पानी वाला नहीं बच्चों, समुद्र ऑफ टी बुशेज, चाय की झाड़ियों का समुद्र। स्ट्रेच्ड, फैला हुआ था, स्प्रेड था, एज फार एज द आईज कुड सी, जितनी दूर तक तुम्हारी आंखें देख पा सकती थी उतनी दूर तक। ड्वार्फिंग द टाइनी टी प्लांट्स वर टॉल स्टडी शेड ट्रीज एंड अमिड्स द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस बीजली मूव डोल लाइक फिगर्स। अब आप देखिए पिक्चर कुछ इस तरह का सीन था, अब आप समझिए। ड्वार्फिंग, ड्वार्फिंग मीन्स टू मेक स्मॉल, छोटा सा, टाइनी मीन स्मॉल, टी प्लांट्स वर टॉल स्टडी शेड ट्रीज, वहाँ पर बच्चों टॉल, लंबे लंबे, स्टडी मीन स्ट्रॉन्ग, छाया देने वाले पेड़ खड़े थे, जिनके सामने छोटी छोटी लग रही थी टाइनी टी प्लांट्स, उन पत्तियाँ, चाय की पत्तियों के जो प्लांट्स लगे थे आप देख पा रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ों के सामने ये ड्वार्फ लग रही थी, छोटी लग रही थी। एंड अमिड्स द ऑर्डरली रोज, वहाँ पर देखो आप ध्यान करिए, ये जो चाय के उगे हुए हैं बच्चों प्लांट्स वो बिल्कुल रोज में उगे हुए हैं, ठीक है, तो बिल्कुल रोज में थे, सुंदर पंक्ति के अंदर ये लाइनों में लगे हुए थे। बुशेस बीजली मूव्ड, और वहाँ पर डॉल लाइक फिगर्स, एक डॉल की तरह, एक गुड़िया की तरह दिखने वाले फिगर्स थे जो बीच बीच में दिखाई दे रहे थे। आप देख पा रहे हैं मैंने सेम टू सेम वही सीन यहाँ रिक्रिएट करने का प्रयास किया है जो उस समय देख रहा था राजवीर ट्रेन की खिड़की से बाहर। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys। दूर पर एक भद्दी से दिखने वाली बिल्डिंग थी जिसमें से billowing out means rising out in large mass, घने रूप में बाहर निकल रहा था क्या, स्मोक, धुआं। टॉल चिमनीज, वहाँ पर लंबी लंबी चिमनियाँ थी, उस बिल्डिंग के ऊपर गंदी से दिखने वाली बिल्डिंग थी और उससे धुआं बाहर निकल रहा था। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, राजवीर तेज से काफ़ी एक्साइटेड था, वो चिल्लाया, अरे देखो देखो, अ टी गार्डन, एक चाय का बगीचा। प्रांजल, who had been born and brought up on a plantation, didn't share राजवीर्स एक्साइटमेंट। अब बच्चों प्रांजल इतना एक्साइटेड नहीं था, इतना उत्साही नहीं था, क्योंकि वो तो पैदा ही हुआ था और पला बड़ा था चाय के बागानों के अंदर ही, तो उसने राजवीर की एक्साइटमेंट को शेयर नहीं किया, यानी कि वो इतना एक्साइटेड नहीं था जितना कि राजवीर था। Oh, this is a tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plantation in the world। अब बच्चों उसने कहा कि ये तो है चाय का देश, टी कंट्री, आसाम सबसे बड़ा, concentration means a lot of something in a place, जहाँ पर बहुतायत मात्रा में पाया जाता है क्या, टी प्लांटेशन, चाय के बागान। विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा चाय के बागान पाए जाते हैं आसाम के अंदर। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट योर लाइफ टाइम, तुम यहाँ पर इतने चाय के बगीचे देखोगे, इतने चाय के बागान देखोगे कि तुमने ज़िंदगी में भी इतने नहीं देखे होंगे जितने तुम अब आसाम पहुँच कर देखने वाले हो।
I have been reading as much as I could about tea, राजवीर said. अब राजवीर ने जवाब दिया प्रांजल का, मैं भी चाय के बारे में जितना इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकता हूँ, जितना पढ़ सकता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ. No one really knows who discovered tea, but there are many legends. किसी को नहीं पता सच में टी की खोज किसने, कैसे, कहाँ पर की थी. इसके बारे में कई लेजेंड्स हैं. अब बच्चों लेजेंड्स क्या होते हैं? मिथ या फिर अ स्टोरी फ्रॉम एंशिएंट टाइम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं दंत कथाएं चली आ रही हैं. ये नहीं पता ये सच है या नहीं है, लेकिन हाँ प्रचलित हैं ये कहानियाँ. तो अब प्रांजल पूछता है व्हाट लेजेंड्स, कौन सी कहानियों की बात कर रहे हो? अब बच्चों दो स्टोरीज आएंगी यहाँ पर, दो लेजेंड्स आएंगे, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से सुनेंगे. Well, there is a one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. तो पहली कहानी है, पहला लेजेंड है एक चाइनीज एम्परर का, चीनी सम्राट का. आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, यही है वो चीनी सम्राट जिसके बारे में हमारी पहली स्टोरी है, पहला लेजेंड है. बच्चों वो क्या करते थे? ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट. उनकी आदत थी कि पानी पीने से पहले वो हमेशा पानी को उबालते थे, उबाल कर ही पानी पीते थे. One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. तो बच्चों एक बार क्या हुआ कि पोट रखा हुआ था और नीचे कुछ पेड़ की सी शाखाएं से लगा रखी थी आग जलाने के लिए. तो हुआ ये, a few leaves of the twigs, उन शाखाओं की कुछ पत्तियां जो कि नीचे जल रही थी वो पानी के अंदर गिर गई और वो पानी के साथ उबल गई, और उससे उस पानी का जो फ्लेवर था, जो टेस्ट था, वो डिलीशियस, टेस्टी बन गया. इट इज़ सेड दे वर टी लीव्स. और ऐसा कहा जाता है वो जो पोट के अंदर पत्तियां गिरी थी वो और कोई नहीं थी, वो थी चाय की पत्तियां. आप पिक्चर में देख पा रहे हो कैसे पोट जल रहा है और चाय की पत्तियां कैसे उसके अंदर गिर गई हैं और उनसे बन गया उनका डिलीशियस फ्लेवर. टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रांजल. स्कॉफ मीन्स हंसी उड़ाना, मोक करना. प्रांजल ने हंसते हुए कहा, अच्छा दूसरा और लेजेंड बताओ मुझे. तो बच्चों दूसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंडियन है, ध्यान रखें आप. वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, एक इंडियन कहानी भी है. बोधिधर्मा, एन एंशिएंट बुद्धिस्ट ascetic cut off his eyelids because he felt sleepy during meditations. तो बच्चों एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बोधिधर्मा. मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये थे वो बोधिधर्मा. ये प्राचीन काल में बुद्ध धर्म के अनुयायी थे, बुद्ध धर्म के एक तपस्वी थे. ascetic मीन्स तपस्वी. वो बच्चों जब भी मेडिटेशन करते थे, ध्यान लगाते थे, थिंकिंग डीपली इन साइलेंस, ध्यान में जब भी बैठते थे बच्चों, ही फेल्ट स्लीपी, उन्हें हमेशा ना नींद आने को हो जाती थी. तो उन्होंने क्या किया कि मेडिटेशन करते वक्त उनको नींद ना आए, कट ऑफ हिज आईलिड्स, उन्होंने बच्चों अपनी पलक ही काट दी. पलक के जो होते हैं छोटे छोटे बाल, इनको ही काट दिया ताकि उनको नींद ना आए. 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स. तो बच्चों क्या हुआ, जो आईलिड्स उन्होंने काट कर भूमि पर डाल दी थी ना, उनसे 10 चाय के प्लांट्स उगाए. द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स वर पुट इन हॉट वाटर, ड्रंक, बेनिश्ड, स्लीप. और उन पत्तियों को अगर आप गर्म पानी के अंदर उबाल कर पिएंगे तो बेनिश हो जाएगी. बेनिश का मतलब होता है टू मेक समथिंग टू गो अवे. स्लीप मीन्स नींद, यानी कि वो पत्तियों का जो पानी आप उबाल कर पिएंगे वो नींद को दूर कर देता है. तो बच्चों दूसरा लेजेंड था हमारा बोधिधर्मा का, एंशिएंट बुद्धिस्ट ascetic, ये इंडियन लेजेंड है. तो जब भी ये ध्यान लगाते थे तो इन्हें नींद आने को हो जाती थी. इन्होंने अपनी आईलिड्स काट कर भूमि पर डाल दी और वहाँ पर चाय के जो प्लांट्स है वो उगाए. और ऐसा कहा जाता है इनकी पत्तियों को पानी में उबाल कर जो भी पीता है तो नींद उससे दूर भाग जाती है. तो कहते हैं ना, नींद आ रही है तो क्या कर लो, चाय पी लो, नींद नहीं आएगी. टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना. पहली बार चाय पी गई थी चाइना के अंदर, चीन के अंदर, राजवीर ने ऐड किया. एज फार बैक एज 2700 BC, बिफोर क्राइस्ट, 2700 BC में शायद पी गई थी ये पहली बार चाय चाइना के अंदर. इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज. अब देखो बच्चों, चाय बोलते हैं हम, चीनी डालते हैं चाय के अंदर, ये दोनों ही वर्ड किससे संबंधित है? ये चाइनीज, चाय, चीनी, है ना. टी केम टू यूरोप ओनली इन 16th सेंचुरी. 16वीं शताब्दी के अंदर चाय यूरोप के अंदर आई एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज. बेवरेज क्या होता है बच्चों?
एनी टाइप ऑफ ड्रिंक, पेय पदार्थ, पानी को छोड़कर जो भी हम पीते हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, ये सब हो गए बेवरेज, एनी टाइप ऑफ ड्रिंक। तो यूरोप में जब ये 16वीं शताब्दी के अंदर चाय आई तो वो मेडिसिन के रूप में ज़्यादा पी जाती थी, दवाई के रूप में, ना कि बेवरेज, एक पेय पदार्थ के रूप में। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन। तो बच्चों क्लैटर्ड मीन्स स्टॉप्ड। अब ट्रेन रुक गई मरियानी जंक्शन जो कि आसाम के अंदर था, उस पर आकर। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। अब उन लड़कों ने अपना लगेज सामान उठाया और भीड़ भरे प्लेटफॉर्म से अपना रास्ता निकालते हुए वो आगे की ओर चल पड़े। प्रांजोल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। वहाँ पर प्रांजोल के माताजी और पिताजी उनकी वेट कर रहे थे। Soon they were driving towards Dekiabadi, the tea garden managed by Pranjol's father. और जल्दी ही वो ड्राइव करके पहुंच गए थे डेकियाबाड़ी, जो कि टी गार्डन था, चाय का बागान था, जिसमें मैनेजर थे प्रांजोल के पिताजी। An hour later, the car veered sharply off the main road. They crossed a cattle bridge and entered Dekiabadi tea estate. एन आवर लेटर, 1 घंटे के बाद जो कार थी बच्चों, वियर्ड शार्पली का मतलब होता है टर्न सडनली, मोड़ काटते हुए मेन रोड के ऊपर आई और फिर उन्होंने क्रॉस किया एक कैटल ब्रिज। कैटल ब्रिज मीन्स ब्रिज विच इज क्रॉस्ड बाय एनिमल्स। और फिर उन्होंने एंटर कर लिया टी एस्टेट के अंदर, डेकियाबाड़ी के अंदर। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड व एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेज, ऑल नीटली प्रोन टू द सेम हाइट। बच्चों उस रास्ते में ग्रेवल रोड थी। वो ग्रेवल मतलब क्या होता है, स्मॉल स्टोन से बनी हुई रोड, तुम कह सकते हो बजरी से बनी हुई स्टोन थी। उसके दोनों तरफ एकड़ एकड़, जहाँ तक आपकी आंखें देख सकती हैं, चाय की झाड़ियाँ थी। सबको नीटली, बहुत ही सुंदर तरीके से प्रून किया गया था। प्रून का मतलब होता है टू कट ऑफ ब्रांचेस नीटली, अच्छे से उनको काटा गया था, उनको अच्छे से कटनी छटनी की हुई थी और वो सारी सेम हाइट की थी, कोई भी ऊंची नीची नहीं थी। Groups of tea pluckers with bamboo baskets of their backs, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. और बच्चों वहाँ पर ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, चाय की पत्तियाँ तोड़ने वाले लोगों के समूह थे। उनके पास बैम्बू की बनी हुई बास्केट्स थी, टोकरियाँ थी, जो उन्होंने अपने बैग पर लटका रखी थी। उन्होंने पहन रखे थे प्लास्टिक के एप्रन, आगे की ओर पहना जाता है बच्चों, खाना बनाते वक्त आपकी माताजी भी पहनती होंगी, वो एप्रन होता है। वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, और वो न्यूली, नई स्प्राउटेड मीन्स प्रोड्यूस्ड, अभी अभी पैदा हुई चाय की नई पत्तियों को प्लक कर रहे थे, तोड़ रहे थे। अब आप देख सकते हैं सीन आपके सामने, चाय की पत्तियां उन्होंने प्लक करके रखी हुई है और पीछे जो वो थे सभी लोग काम कर रहे थे, चाय की न्यूली स्प्राउटेड लीव्स को प्लक कर रहे थे, तोड़ रहे थे। Pranjol's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. प्रांजोल के फादर ने अपनी स्लो डाउन कर लिया, अपनी जिस भी वाहन को वो चला रहे थे, ताकि एक ट्रैक्टर जो कि ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स को लेके जा रहा था वो पास हो जाए, वो वहाँ से गुजर जाए। दिस इज द सेकेंड फ्लश ऑफ स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ? राजवीर आस्क्ड। अब राजवीर ने प्रांजोल के पिताजी मिस्टर बरुआ से पूछा कि मिस्टर बरुआ, ये सेकेंड फ्लश है, दूसरा, और फ्लश का मतलब क्या हुआ, अ न्यू फ्रेश ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स, कि अब दूसरा दौर निकल आया है चाय की पत्तियां उगने का। स्प्राउटिंग पीरियड है ये चाय का। इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। मई से जुलाई तक के महीने में ये दौर रहेगा और इस दौरान सबसे बढ़िया वाली चाय निकलेगी। You seem to have done your homework before coming, Pranjol's father said in surprise. अब मिस्टर बरुआ काफ़ी सरप्राइज हो गए और उन्होंने राजवीर को कहा, अरे अरे, तुम तो यहाँ आने से पहले अपना पूरा होमवर्क करके आए हो, मतलब चाय के बारे में पूरी जानकारी जुटा कर आए हो कि अब सेकंड फ्लश है, स्प्राउटिंग पीरियड है और ये मई से जुलाई तक रहेगा और अब मिलेगी बेस्ट चाय। येस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड। अब उस राजवीर ने कहा, हाँ मिस्टर बरुआ, मैं पूरी अपनी तैयारी कर कर आया हूँ, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर, और मैं यहाँ पर रहकर और भी बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। तो बच्चों ये था हमारा टी फ्रॉम आसाम, एक्सप्लेनेशन इज कम्प्लीटेड। तो देखा कितनी रोचक जानकारियाँ मिली चाय के बारे में, 2 लेजेंड्स, कितने इंटरेस्टिंग लेजेंड्स हैं कि किस तरह से चाय का खोज की गई होगी, पहले चाय कहाँ पी गई। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेते हैं। First question,
Where were Rajveer and Pranjal going and why? राजवीर और प्रांजल कहाँ जा रहे थे, क्यों जा रहे थे? Rajveer and Pranjal were going to Assam by train as Pranjal had invited Rajveer to spend summer vacation. So Rajveer and Pranjal visiting Pranjal's home in Upper Assam. तो राजवीर और प्रांजल बच्चों जा रहे थे आसाम, ट्रेन के द्वारा वो जा रहे थे। प्रांजल ने इनवाइट किया था राजवीर को कि वो अपनी गर्मी की छुट्टियां उसके साथ बिताए उसके घर, इसलिए वो अपर आसाम जा रहे थे जहां पर उसके पिताजी एक टी एस्टेट के अंदर मैनेजर थे। सेकेंड, वॉट डिड राजवीर सी वाइल लुकिंग आउटसाइड फ्रॉम द ट्रेन? जब वो लोग ट्रेन में थे, जब प्रांजल डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ रहा था तो राजवीर बाहर देख रहा था, तो उसको क्या दृश्य दिखाई दिए वहां पर? राजवीर सो मच ग्रीनरी वाइल लुकिंग आउटसाइड फ्रॉम द ट्रेन। उसे हरियाली दिखाई दी, बहुत ज़्यादा हरियाली। ही वॉज अमेज्ड टू सी द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स एंड टी बुशेज। वहाँ पर धान के उसको खेत दिखाई दिए और चाय की झाड़ियाँ, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था उस चीज़ों को देखकर, सरप्राइज था। इट वॉज ग्रीन एंड ग्रीन एवरीवेयर, चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, बहुत ही भव्य, शानदार, स्प्लेंडेड सीन था जो वो देख रहा था। थर्ड, इन वॉट वेज इज चाइना रिलेटेड टू टी? चाइना किस तरह से संबंधित है चाय से? टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, पहली बार चाय चाइना में ही पी गई थी। इनफैक्ट वर्ड्स चाय एंड चीनी आर चाइनीज, जहाँ तक कि हम जो दो शब्द यूज़ करते हैं चाय और चीनी, दोनों ही चाइनीज़ हैं। देर इज़ अ लेजेंड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी, द लेजेंड इज़ ऑन अ चाइनीज़ एम्परर। एक दंत कहानी भी है, एक मिथ भी प्रचलित है, एक स्टोरी भी प्रचलित है चाय की उत्पत्ति के बारे में, जो भी चाइनीज़ एम्परर से ही संबंधित है, चीनी सम्राट से ही संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4, why did Pranjal's father say that Rajveer had done his homework before visiting Assam? मिस्टर बरुआ, जो प्रांजल के फादर थे, उन्होंने चैप्टर के अंत में राजवीर से कहा था कि तुम तो अपना होमवर्क करके आए हो। ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? Rajveer was excited about visiting tea garden and thus he studied a lot about it before visiting the tea garden and shared his knowledge. Thus, Pranjal's father said that Rajveer had already done his homework before visiting Assam. तो बच्चों, राजवीर बहुत एक्साइटेड था, उत्साहित था कि वो टी गार्डन देखेगा अपनी ज़िंदगी में पहली बार। तो वो चाय के बारे में, चाय की उत्पत्ति के बारे में, चाय की डिस्कवरी के बारे में काफ़ी कुछ पढ़कर आया था। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचा, उसने अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी नॉलेज शेयर की मिस्टर बरुआ के साथ। और प्रांजल के फादर मिस्टर बरुआ भी काफ़ी इससे उत्साहित हुए कि अरे, राजवीर तो पहले से ही होमवर्क करके आए हैं, असम आने से पहले उसने चाय के बारे में सब कुछ पता लगा लिया है। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द चाइनीज लेजेंड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। तो बच्चों, दो लेजेंड्स है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है चाइनीज लेजेंड क्या था, चीनी सम्राट के बारे में था जो। द चाइनीज लेजेंड वॉज ऑन अ चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। तो एक चाइनीज लेजेंड है जिसमें कि एक चीनी सम्राट हैं जो हमेशा पानी पीने से पहले पानी को उबालते थे। वन डे सडनली अ फ्यू लीव्स ट्विग्स fell into the hot water giving it a delicious flavor. It is said that these were tea leaves. तो एक बार वो पोट के अंदर पानी को गर्म कर रहे थे और पोट के नीचे जो भी पत्तियां वगैरह जल रही थी, शाखाएं जो जल रही थी, उनमें से कुछ पत्तियां निकली और पोट के अंदर, पानी के अंदर आ गिरी, वो पानी के साथ उबल गई, जिससे कि पानी का टेस्ट हो गया डिलीशियस, टेस्टी, बड़ा ही मज़ेदार। और ऐसा कहा जाता है कि वो पत्तियां और कोई नहीं बल्कि चाय की ही पत्तियां थी। 6th क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इंडियन लेजेंड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। तो भारतीय लेजेंड क्या है चाय की डिस्कवरी के बारे में? बोधिधर्मा वाला बच्चों बताना है। द इंडियन लेजेंड वॉज ऑन बोधिधर्मा, एन एंशियंट बुद्धिस्ट ascetic who cut off his eyelids during meditation because he felt sleepy. 10 tea plants grew out of these eyelids and when the leaves of these plants put in hot water and drank that banished his sleep. तो बच्चों, बोधिधर्मा एक प्राचीन काल में बुद्ध धर्म के अनुयायी थे। वो एक ascetic थे, तपस्वी थे। वो जब भी मेडिटेशन करते थे, ध्यान लगाते थे, तो उन्हें हमेशा नींद आ जाती थी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्हें नींद ना आए, उन्होंने अपनी आईलिड्स, अपनी पलक को ही काट दिया और भूमि पर फेंक दिया। और ऐसा माना जाता है कि जैसे उन्होंने पलक को काटकर भूमि पर फेंका, उनसे 10 चाय के प्लांट्स उगाए। और जब उस 10 टी प्लांट्स के पत्तों को पानी में उबालकर पिया जाता है तो उससे दूर भाग जाती है स्लीप, दूर भाग जाती है नींद, और आदमी आराम से कर सकता है मेडिटेशन।
7th क्वेश्चन, What more did Rajvi tell Pranjal about tea? राजवी ने प्रांजल को और क्या क्या बातें बताई थी चाय के बारे में? राजवी told Pranjal that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world. He mentioned two legends related to the discovery of tea. राजवी ने प्रांजल को बताया 80 करोड़ कप चाय के लगभग डेली विश्व के अंदर पिए जाते हैं, और उसने बच्चों लेजेंड्स भी बताए दो, एक चाइनीज एक इंडियन चाय की डिस्कवरी के बारे में. He also added tea was first drunk in China as far back as 2700 BC. 2700 BC ईसा पूर्व हम इसको कहते हैं बच्चों. टी पहली बार पी गई थी चाइना के अंदर, और ये फिर यूरोप में आई. टी केम टू यूरोप ओनली इन 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी के अंदर ये यूरोप में आई. एंड मोर ड्रंक एज मेडिसिन एंड द बेस्ट टी यील्ड्स ड्यूरिंग द सेकंड स्प्राउटिंग पीरियड फ्रॉम मई टू जुलाई. और वहाँ पर ये मेडिसिन के रूप में ज़्यादा पी जाती थी. और अगर आपको बढ़िया से बढ़िया चाय का जो है वो चाहिए तो स्प्राउटिंग पीरियड उसका रहेगा मई टू जुलाई. 8th question, describe the scene of the on the both side of the gravel road और describe the view of Dekhiya Badi tea garden. तो वहाँ का व्यू डिस्क्राइब करना है. On the both sides of the garden gravel road there were acre upon acre of tea bushes, all are neatly pruned to the same height. तो दोनों ही तरफ बजरी वाले रोड की दोनों ही तरफ एकड़ एकड़ फैली हुई थी चाय की झाड़ियाँ, और उन सबको काट छाट कर बिल्कुल एक ही हाइट का बनाया गया था. ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स wearing plastic apron and bamboo baskets on their back were plucking newly sprouted leaves. और वहाँ पर बहुत सारे लोग भी थे ग्रुप्स के अंदर जिन्होंने प्लास्टिक के एप्रन पहन रखे थे. एक बैम्बू बास्केट उन्होंने पीछे अपनी बैक पर टांग रखी थी, और वो प्लक कर रहे थे, तोड़ रहे थे नई उगी हुई चाय की पत्तियाँ. चलिए बच्चों इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन टी फ्रॉम आसाम? आंसर, द ऑथर ऑफ द लेसन टी फ्रॉम आसाम इज अरूप कुमार दत्ता. सेकेंड, हु इज प्रांजल? आंसर, प्रांजल इज अ यंगस्टर फ्रॉम आसाम. Question number 3, who is Rajveer? Rajveer is a classmate of Pranjal at a school in Delhi. Question number 4, which tea estate garden is managed by Pranjal's father? Pranjal's father is the manager of Dekhiya Badi tea estate in Upper Assam. Fifth, what was the vendor calling in the high-pitched voice? The vendor calling out chai garam in a high-pitched voice. Question number 6. How many cups of tea are drunk throughout the world? Over 80 crore cups of tea are drunk throughout the world. Question number 7. What did Rajveer saw outside the train? Rajveer saw green and green everywhere outside the train. 8th, who was an ardent fan of detective books? Rajveer was an ardent fan of detective books. Question number 9, which state has the largest concentration of tea garden in the world? Assam has the largest concentration of tea garden in the world. 10th, who discovered tea? No one really knows who discovered tea. किसी को भी नहीं पता बच्चों. आजकल कहानियां तो प्रचलित हैं, लेकिन कहाँ से सच में उत्पत्ति हुई किसी को भी नहीं पता. 11. Where and when tea was first drunk? Tea was first drunk in China as far back as 2700 BC. 12th, when did tea came to Europe? Tea came to Europe only in the 16th century. 13th, what are the words that originated from Chinese? Chai and chini are the words originated from Chinese. 14th, where tea is drunk more as medicine than beverage? In Europe, tea is drunk more as medicine than beverage. 15th question, where did the boys get off? In Mariani Junction, the boys got off. 16th, who was Pranjal's father? Pranjal's father is a manager of Dekhiya Badi tea estate, and you can mention the name also, Mr. Barua.
17th. What were the groups of tea pluckers doing? The groups of tea pluckers were plucking newly sprouted tea leaves. 18th. When does the best tree yields? The best tree yields during the second sprouting period, May to July. Question number 19. What is the second flush of sprouting period? The second sprouting period is between May to July. तो बच्चों, इन वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ हमने लगभग पूरा ही लेसन दोबारा से रिवाइज कर लिया है। अब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ MCQs जो कि अनसॉल्व हैं, तो आपको अपने अपने इंग्लिश टीचर्स को वो सॉल्व करके भेजने हैं, जिससे आपकी इसकी रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगी। तो लेट अस स्टार्ट। आई एम जस्ट रीडिंग द क्वेश्चन। Multiple choice questions for practice. First, which state did Pranjal belong to? A. Assam, B. Goa, C. Karnataka, D. Delhi. Second, Pranjal and Rajveer were students in a school in A. Dekiabadi, B. Mariani, C. Delhi, D. None of the above. Third, Pranjal and Rajveer go to Assam by A. Air, B. Train, C. Taxi, D. Ship. Fourth, Assam is famous for the production of A. Tea, B. Coffee, C. Bread, D. All of the above. Fifth, tea was first drunk in A. China, B. Europe, C. India, D. America. Sixth, what was Pranjal's father? A. A bank manager, B. A school manager, C. A tea garden manager, or D. A transport manager. Seventh, tea came to Europe in dash century. A. 15th, B. 16th, C. 17th, D. 18th. 8th, tea was first drunk in China in A. 2000 BC, B. 2300 BC, C. 2700 BC, or D. 3100 BC. 9. How many cups of tea are drunk across the world daily? A. 80,000, B. 80 lakh, C. 80 crore, or D. 80 million. And last one is, tea was mainly drunk in Europe as A. medicine, B. sleep banishing drink, C. soft drink, or D. all of the above. तो बच्चों, ये थी जानकारी चाय के बारे में। अब इतना सारा आपको पढ़ाने के बाद मुझे भी चाय पीने की इच्छा हो रही है, तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस प्रेजेंटेशन वॉज मेड बाय पूजा शर्मा, लेक्चरर इन इंग्लिश, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल परनाला, ब्लॉक बहादुरगढ़, डिस्ट्रिक्ट झज्जर। टेक केयर ऑल ऑफ यू।